हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो कैलकुलेशन ऑफ क्लैप्स जॉर्डन कोफिशिएंट फॉर J1 इक्वल टू हाफ एंड J2 इक्वल टू हाफ। या तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, या फिर ये कैसे पूछेगा, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, जिसमें फर्स्ट J1 की वैल्यू हाफ दे देंगे और J2 की वैल्यू भी हाफ दे देंगे। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में 8 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें क्लैप्स जॉर्डन कोफिशिएंट के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाल दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेके चलेंगे एक नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम, या फिर कोई भी दो ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे जिसके बीच में कोई भी म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है वो हीलियम एटम का लिया है। ये हमने मान लिया कि हमारे पास एक हीलियम एटम है। ठीक है, ये हीलियम एटम का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इनके बीच में कोई भी म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं है, मतलब नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम है। अब नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम का मतलब क्या है, कोई भी म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं होगी। इन दोनों सिस्टम की इन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो मेजरमेंट है वो हम अलग अलग कर सकते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, और साथ ही जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन के बीच का, किसी भी दो क्वांटिटी के बीच का अगर मैं कम्यूटेशन रिलेशन निकालने लग जाऊं तो वो कितना आएगा, वो 0 आएगा। ठीक है, कोई भी कम्यूटेशन रिलेशन अगर मैं निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। ये सबसे बड़ी पहचान होती है किसकी, नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम की। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 0 आया है, इस 0 का मतलब क्या होता है, इस 0 का मतलब ये होता है अगर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट की पोजीशन या इन दोनों क्वांटिटी को मैं एक साथ मेजर करने लग जाऊं तो उनके बीच में जो एरर होगा वो 0 होगा। मतलब इन दोनों क्वांटिटी को मैं साइमल्टेनियसली मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास 0 नहीं आता, मान लिया कोई भी एक कम्यूटेशन रिलेशन देखता हूँ मैं इन दोनों सिस्टम के बीच का, दो क्वांटिटी के बीच का, और वहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो मान लिया आयटा एच कट आ गया, तो यहाँ पे आयटा एच कट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं उन दोनों क्वांटिटी को एक साथ मेजर करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वहाँ पे एच कट अमाउंट का एरर हमें मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन स्टेट है वो हमने मान लिया psi1, और जो psi1 है वो किसका फंक्शन है, यहाँ पे J1 का और M1 का। अभी बता देंगे J1 क्या है और M1 क्या है। सेम एज इट इज़ जो सेकेंड सिस्टम है, जो नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, इसका जो स्पिन स्टेट है वो कितना है, psi2 है। ये किसका फंक्शन है, ये J2 का फंक्शन है और M2 का फंक्शन है। ठीक है, J1 है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और M1 है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे जो J2 है वो एंगुलर मोमेंटम है सेकेंड इलेक्ट्रॉन का, जो M2 है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है सेकेंड इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो दोनों सिस्टम का हमने स्पिन स्टेट लिया है, अभी सिस्टम कैसे है हमारे पास, नॉन इंटरेक्टिंग, मतलब एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं है, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, तो इन दोनों स्पिन सिस्टम को स्पिन स्टेट को हम एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम किस टाइप से लिख सकते हैं, psi M1 और M2। अभी ये बताएंगे M1 M2 क्यों लिया है। इन दोनों स्पिन स्टेट को एक साथ लिखेंगे तो किस टाइप से आएगा, J1 M1 और psi2 J2 M2। ठीक है, अब ये इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिखा है हमने वो भी देख लेते हैं। अगर हमें M का पता है, अगर हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का पता है तो हमें J का पता हो जाएगा, क्योंकि जो J की वैल्यू होती है वो क्या होती है, मान लिया J की वैल्यू हाफ है जैसा हमने इस प्रॉब्लम में ले रखा है, तो M की वैल्यू क्या होगी, M की वैल्यू होती है हमारे पास प्लस J से लेके माइनस J तक M की वैल्यू होती है। तो अगर हमें M का पता है तो हम J का ऑब्वियसली पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेट है अनकपल्ड स्टेट बोलेंगे हम इसको, इस स्टेट को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पिन स्टेट हैं पहले तो हमने उनको एक साथ लिखा, उसको शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं, हम उस शॉर्ट में उसको इस टाइप से लिख सकते हैं। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन ये लिखेंगे अगर हमें m1 का पता है तो ऑब्वियसली हमें j1 का पता होगा, j1 की वैल्यू क्या होगी। अगर हमें m2 का पता है तो ऑब्वियसली हमें पता होगा कि j2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। और यहाँ पे हमारे पास जो j1 है, प्रॉब्लम में j1 की वैल्यू कितना है, हाफ है, और j2 की वैल्यू कितना है, हाफ है। ठीक है, तो J1 के लिए जो पॉसिबल स्टेट है वो क्या हो जाएगी, J1 के लिए हमारे पास पॉसिबल स्टेट हो जाएगी ये m की वैल्यू हो जाएगी ये -1/2 और +1/2, क्योंकि j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, m की वैल्यू क्या होगी -j से लेके +j, j की वैल्यू क्या है 1/2, तो -j लेके हमने प्लस तक इसकी वैल्यू ले ली। सिमिलर हम j2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगी, ये m1 बोल दिया, इसको बोल दिया m2, ये आ जाएगी -1/2 और 1/2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थे सिमिलर अलग अलग सिस्टम के वो भी हमने निकाल लिया, m1 की और m2 की वैल्यू भी निकाल ली। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे स्पिन स्टेट लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमारे पास नॉन इंटरेक्टिंग स्टेट की नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम की स्पिन स्टेट है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का स्पिन स्टेट ये है, सेकंड इलेक्ट्रॉन का स्पिन स्टेट ये है। उसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। J1 की वैल्यू इतना है और J2 की वैल्यू इतना है। अब जो पॉसिबल वैल्यू होगी m की, इसके लिए पॉसिबल वैल्यू हमने बता दिया, m1 की पॉसिबल वैल्यू कितना होगी 1/2 + j से लेके -j, तो ये, और यहाँ पे m2 की वैल्यू कितना होगी ये भी हम बोल सकते हैं 1/2 और -1/2, ये हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉसिबल वैल्यू ऑफ टोटल क्वांटम नंबर। अब टोटल क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें, यहाँ पे लिख देंगे हम पॉसिबल वैल्यू ऑफ टोटल क्वांटम नंबर। ठीक है, टोटल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल J से हमने इसको डिनोट कर दिया, जिसकी वैल्यू क्या होगी J1 + J2। J1 की वैल्यू कितना है हमारे पास, J1 की वैल्यू हाफ है और J2 की वैल्यू भी कितना है, हाफ है। या फिर क्या हो सकती है J1 - J2, पॉसिबल वैल्यू की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो J1 की वैल्यू कितना है 1/2, J2 की वैल्यू कितना है 1/2, तो यहाँ पे क्या कितना मिलेगा 1 मिल जाएगा हमें। मतलब कैपिटल J की वैल्यू कितना होगी, एक तो 1 हो जाएगी और दूसरा कितना हो जाएगी 1/2, एक की वैल्यू ले लेते हैं -1/2 0। तो पॉसिबल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा, जो मतलब J की वैल्यू है वो कितना हो जाएगी, J की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एक तो 1 और दूसरा 0। तो जब हमारे पास J की वैल्यू 1 होगी, तो J की वैल्यू 1 होगी तो M की वैल्यू कितना होगी हमारे पास, M की वैल्यू होगी -j से +j से लेके -j, 1 0 एंड -1। और जब J की वैल्यू 0 होगी तो M की वैल्यू कितना होगी, M की वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, तो अगर हम यहाँ पे पॉसिबल कम्बिनेशन देखें M1 और M2 के, M1 और M2 की हम ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं। देयर आर पॉसिबल सेट ऑफ आइगन फंक्शन इन अनकपल्ड रिप्रेजेंटेशन। तो M1 की वैल्यू कितना थी हमारे पास 1/2 और दूसरा क्या था -1/2, सेम एज इट इज़ M2 की वैल्यू ये थी। अब इनके पॉसिबल कम्बिनेशन देखें, पहले तो मैं इस 1/2 का कम्बिनेशन किसके साथ बना सकता हूँ, इस 1/2 के साथ, मतलब M1 और M2 के पॉसिबल कम्बिनेशन देखने हैं हमें। तो 1/2 का 1/2 के साथ ये कम्बिनेशन बन गया यहाँ पे, दूसरा 1/2 का -1/2 के साथ ये सेकेंड कम्बिनेशन। अब -1/2 का +1/2 के साथ थर्ड कम्बिनेशन, और फिर 1/2 का इसके साथ फोर्थ कम्बिनेशन। उसके बाद ये तो बात थी अनकपल्ड की। अगर हम कपल्ड की बात करें तो कपल्ड की में बात क्या होगी, द पॉसिबल सेट ऑफ आइगन फंक्शन इन कपल्ड रिप्रेजेंटेशन। अब J की वैल्यू कितना है, J की वैल्यू 1 है और दूसरा J की वैल्यू 0 है। जब J की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू 1 0 एंड -1 है हमारे पास, और M की वैल्यू J की वैल्यू जब 0 हो तो M की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे इन दोनों के पॉसिबल कम्बिनेशन देखें, पहले इस J का इस 1 के साथ हमने यहाँ पे फर्स्ट कम्बिनेशन लिख दिया, सेकेंड
ये जो जे है इस जे का किसके साथ, जीरो के साथ, तो सेकंड 1 का जीरो के साथ और फिर 1 का -1 के साथ, ये यहाँ पे लिख दिया थर्ड कॉम्बिनेशन। फोर्थ कॉम्बिनेशन है जब जे की वैल्यू जीरो है और एम की वैल्यू जीरो हो, तो ये फोर्थ कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कपल्ड स्टेट को साई जे एम। ठीक है, ये इस तरफ वाली ये जो है ये वैल्यू ये जे की है, ये वैल्यू एम की है, ये वैल्यू जे की है, ये एम की है, ये जे की और ये एम की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम ट्रांसफॉर्म इक्वेशन देखें या ट्रांसफॉर्म इक्वेशन रिप्रेजेंट करना चाहें कपल्ड के लिए और अनकपल्ड के लिए, तो ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रखी है। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रखा है हमने इसको। अब ये इक्वेशन आई कहाँ से, हमने जब क्लैप्स जॉर्डन कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पे हमने ये इक्वेशन निकाली थी। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था आप क्लैप्स जॉर्डन कोफिशिएंट के बारे में जाइए और पहले पढ़ के आइए, नहीं तो आपको ये इक्वेशन यहाँ पे डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी। या फिर ये जो इक्वेशन है इसको हम किस टाइप से लिख सकते हैं, दूसरी फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जे एम, और इस टाइप से भी हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या होगा, हम जो कपल्ड और अनकपल्ड है इनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे जे के और उसके जे के और एम के, एक बार हम उनको लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने की कोशिश करेंगे। तो जो फर्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो कितना है, 1 का है, और इसको हम कैट की फॉर्म में लिख लेते हैं। दूसरा कितना होगा, 1 का 0 का 1 0, और थर्ड हो जाएगा 1 -1, और फोर्थ हो जाएगा 0 एंड 0। ठीक है, अब इनके सामने हम लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर, ये तो हमारे पास कौन सी स्टेट है, ये हमारे पास कपल्ड स्टेट है, कपल्ड स्टेट। ठीक है, अब इसके सामने हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट स्पेस लिखेंगे। तो सबसे पहले 0 0 का अगर हम लिखेंगे तो ये इसके सामने प्रोडक्ट स्पेस कैसे, जैसे हमने वो लिखा था ना वहाँ पे जो M1 और M2 के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन आए थे हमारे पास, वो हम इसके सामने ऐड करके लिख देंगे और उसके साथ हम एक कोफिशिएंट लिख देंगे। जैसे हम इसके लिए लिख के दिखाते हैं। तो M1 M2 की एक बार हम वैल्यू क्या क्या थी, -1/2 और -1/2। ठीक है, और ये तो M1 की वैल्यू, M2 की वैल्यू 1/2 और -1/2। इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 पहले हमने बना चुके हैं, तो फास्टली हम इसको लिख देते हैं 1/2 -1/2, और ये -1/2 1/2, और ये आ जाएगा 1/2 -1/2। अब इनको कैसे लिखेंगे एक लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में, तो जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम, तो इसके साथ हम एक कोफिशिएंट लिख के चलेंगे, एक कांस्टेंट ले लेंगे। जैसे हमने α1 लिया, और ये वाली जो स्टेट है इसको हम कैट की फॉर्म में लिख देंगे। कैट की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1/2 + 1/2, ये कैट की फॉर्म में लिख दिया। प्लस जो सेकंड स्टेट है ये वाली स्टेट, इसके साथ हम फिर से एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे या एक कोफिशिएंट ऐड कर देंगे α2, और इसके साथ 1/2 एंड -1/2। इस टाइप से जितनी भी स्टेट हैं α3, अब ये स्टेट लिख देंगे -1/2 और 1/2। ठीक है, अब प्लस α4, और ये आ जाएगी -1/2 और -1/2। ठीक है, इस टाइप से अगर जो दूसरी स्टेट अगर हम लिखना चाहें 1 -1 के लिए, इसके लिए लिखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, β1 आ जाएगा, फिर ये स्टेट यहाँ पे एज इट इज़, प्लस फिर हमें मिलेगा यहाँ पे β2, ये स्टेट यहाँ पे, ये वाली स्टेट यहाँ पे एज इट इज़, प्लस β3, ये स्टेट यहाँ पे एज इट इज़, प्लस β4। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम जो कांस्टेंट या कोफिशिएंट ले लेते हैं वो γ1, यहाँ पे γ2, यहाँ पे γ3 और यहाँ पे γ4, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा और बीच में ये स्टेट आ जाएगी। और इसके लिए लिखें तो इसके लिए हम स्टेट ले लेंगे Δ1, यहाँ पे Δ2, यहाँ पे Δ3 और यहाँ पे Δ4। तो टोटल अगर हम कोफिशिएंट देखें यहाँ पे तो हमारे पास कितने कोफिशिएंट आते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट स्पेस, ये वाला। तो इस तरफ वो क्या था, कपल्ड स्टेट था। अगर मैं इस तरफ के को लिखना चाहूँ तो ये क्या है हमारे पास, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट स्पेस। यहाँ पे लिख देता हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है,
अब यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने कोफिशिएंट होंगे, 1 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, टोटल हमारे पास 16 कोफिशिएंट हो जाएंगे। और 16 कोफिशिएंट मतलब हमारे पास 4 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स बनेगा। वो मैट्रिक्स हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, पर हम यहाँ पे डायरेक्ट उस मैट्रिक्स के जो जैसे हमारे पास अल्फ़ा 1 है, इस अल्फ़ा 1 की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अल्फ़ा 2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अल्फ़ा 3, ये जो कोफिशिएंट है क्लेफ्स जॉर्डन कोफिशिएंट बोलेंगे हम इनको। जितने भी 16 कोफिशिएंट होंगे सबको नाम देंगे क्लेफ्स जॉर्डन कोफिशिएंट, और इन सब की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यू अभी हम नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट इनकी वैल्यू यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम इनकी वैल्यू निकालने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और ये क्वेश्चन मैक्सिमम 8 मार्क्स के अंदर या 6 मार्क्स के अंदर पूछा जाएगा, तो हम वैल्यू यहाँ पे नहीं निकालेंगे। तो 4 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। अब वैल्यू तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से होगा, इनकी जो वैल्यू हो वो किस टाइप से हम याद करेंगे। टोटल कोफिशिएंट कितने हैं हमारे पास, 16 कोफिशिएंट है। 16 में से थोड़ा सा कम कर देते हैं, 10 कोफिशिएंट यहाँ पे 0 हो जाएंगे और 6 कोफिशिएंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। मतलब हमें यहाँ पे 6 कोफिशिएंट की ही वैल्यू याद रखनी है, बाकी जितने भी कोफिशिएंट है वो सब 0 हो जाएंगे। तो इसका जो मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन है वो किस टाइप से करना है वो हम देखेंगे अगले सेक्शन के। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हम क्लेफ्स जॉर्डन कोफिशिएंट का कुछ इस टाइप से लिखेंगे। यहाँ पे हम जे की वैल्यू लिखेंगे 1 1 0 और -1, और इस तरफ m1 और m2 जो हमारे पास पॉसिबल स्टेट थी, जैसे 1/2 1/2 1/2 और -1/2, ये हमने पीछे निकाला है सब। ये -1/2, ये 1/2 और ये दोनों माइनस की स्टेट हमने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे ये m एक्चुअली यहाँ पे आएगा, तो दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, m1 और m2 के ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 0 0 और यहाँ पे -1 हमें मिलेगा। इन सब को जब हम ऐड करते जाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा। अब जो 16 कोफिशिएंट है उन 16 कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 1 आएगा। जो 6 कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू नॉन जीरो होगी, बाकी सब एलिमेंट की जो वैल्यू हो वो 0 आएगी। ये 1 आ जाएगा और ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 1/√2, यहाँ पे भी 1/√2, ये वैल्यू भी 1/√2 मिलेगी और ये वैल्यू हमें -1/√2 मिलेगी। तो कुछ इस टाइप से हम क्लेफ्स जॉर्डन कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो इस टाइप से करते हैं। और अगर इनकी वैल्यू निकालनी है तो हम थोड़ा सा एक्सपर्ट से, जैसे ही लॉकडाउन हटेगा तो एक्सपर्ट से थोड़ा सा बात करेंगे और फिर इसके ऊपर भी वीडियो डाल देंगे कि ये वैल्यू कहाँ से आती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो। समझ आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।